हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हंटर कमीशन जो कि आया था ईयर 1882 में। इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था रिव्यू करने के लिए और चेक करने के लिए कि एजुकेशन की क्या प्रोग्रेस है इंडिया में वुड डिस्पैच लॉन्च होने के बाद। क्योंकि देखिए हमारा वुड डिस्पैच कब आया था 1854 में और हंटर कमीशन आया था 1882 में। तो इस टाइम पीरियड के दौरान एजुकेशन में कितनी प्रोग्रेस हो रही है ये रिव्यू करने के लिए हंटर कमीशन आया था कि जो वुड डिस्पैच है क्या वो ठीक से काम कर रहा है और अगर नहीं कर रहा है तो क्या कमियां रह गई हैं, है ना, उसे किस तरीके से हम ठीक करें। इसी बात की समीक्षा करने के लिए हंटर कमीशन का गठन हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हंटर कमीशन आया था तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे। तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने ही अपॉइंट करी थी हंटर कमीशन या फिर आप कह लो इंडियन एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विलियम हंटर। ठीक है, तो पूछा जाएगा हंटर कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो आप बताओगे विलियम हंटर। ठीक है, कौन थे गवर्नर जनरल जब हंटर कमीशन आई, तो वो थे लॉर्ड रिपन। ओके, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा कि हंटर कमीशन का दूसरा नाम क्या है, अनदर नेम क्या है उसका, तो उसका नाम है इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 और हिंदी में आप कहोगे भारतीय शिक्षा आयोग 1882। ठीक है, तो हंटर कमीशन का ये दूसरा नाम है, इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। हंटर कमीशन 1882 में आई थी और इसके चेयरमैन कौन थे या फिर कह लीजिए इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे डब्ल्यू हंटर या फिर क्वेश्चन आएगा विलियम हंटर, आपका आंसर होगा। ठीक है, हंटर कमीशन वर कन्फाइंड टू रिव्यू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हंटर कमीशन को सिर्फ एक ही काम सौंपा था, तुम्हें सिर्फ प्राइमरी लेवल पे और सेकेंडरी लेवल पे एजुकेशन को रिव्यू करना है, ये समीक्षा करनी है कि सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, हंटर शिक्षा आयोग को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, ये पूछा जाता है कि ये क्या रिव्यू करने आई थी, किसे चेक करने आई थी, ये चेक करने आई थी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन एजुकेशन कमीशन के 1882 में जो आई थी। तो ईयर से हमने पकड़ लिया कि ये हंटर कमीशन की बात कर रही है। ठीक है, तो इसके चेयरपर्सन थे या प्रेसिडेंट थे विलियम हंटर। ठीक है, इट वॉज अपॉइंटेड टू रिव्यू डैश। हंटर कमीशन किसे चेक करने आया था, किसकी समीक्षा करने आया था, वुड डिस्पैच की समीक्षा करने आया था। और गवर्नर जनरल कौन थे जब हंटर कमीशन आया, तो वो थे लॉर्ड रिपन। किस साल आया हंटर कमीशन, 1882 में। हंटर कमीशन से कहा गया कि आपको सिर्फ समीक्षा करनी है किसकी, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की। नेक्स्ट, विच कमीशन फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड प्राइमरी एजुकेशन। तो आंसर है हंटर कमीशन। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है किस कमीशन ने ये कहा था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, ये नहीं कि ये स्कूल सारे स्कूल हैं वो सेंटर की बात मान रहे हैं, सेंटर ने बोला जिस तरीके से प्राइमरी एजुकेशन देनी चाहिए वैसे दे रहे हैं, नहीं, आप पावर को डिसेंट्रलाइज्ड कर दो, हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट खुद डिसाइड करे हर स्कूल के उन्हें बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा किस तरीके से देनी है। ये रिकमेंडेशन दी थी हंटर कमीशन ने। ठीक है, हंटर कमीशन ने रिकमेंड किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग बच्चों को प्राथमिक एजुकेशन दे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।